सोचो, अगर ईरान वॉर लंबा चलता रहा तो क्या इंडिया सेफ रहेगा या फिर महंगाई का तूफान आएगा। सच ये है, इंडिया सीधा वॉर में नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हर घर तक जरूर पहुंच सकता है। इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 85% ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है और उसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। अगर वॉर के वजह से ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो सबसे पहला झटका मिलेगा पेट्रोल और डीजल की प्राइस को। और जब फ्यूल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी चलाना ही नहीं, बल्कि हर चीज महंगी हो जाती है। दूध, सब्जी, राशन, डिलीवरी, सब कुछ। इसके बाद आता है दूसरा बड़ा झटका, महंगाई। फैक्ट्रीज का खर्चा बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और आम आदमी का बजट हिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती। इंडिया को ऑयल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए होता है, और जब ज्यादा डॉलर खर्च होते हैं तो रुपये कमजोर पड़ने लगता है। इसका मतलब इंपोर्टेड चीजें और महंगी, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फ्यूल, सब पर असर। अब तीसरा डेंजर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक ऐसा रूट है जहां से दुनिया का बहुत सारा ऑयल गुजरता है, और अगर वॉर यहां तक पहुंच गया तो सप्लाई रुक भी सकती है। सोचो, अगर सप्लाई रुक गई तो एलपीजी गैस और फ्यूल की शॉर्टेज भी हो सकती है। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहेगा। गल्फ कंट्रीज में काम करने वाले लाखों इंडियंस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि उनकी जॉब्स और इनकम दोनों रिस्क में आ सकते हैं। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है। इंडिया के पास इमरजेंसी ऑयल रिजर्व्स हैं और गवर्नमेंट नए सप्लायर्स ढूंढ रही है ताकि क्राइसिस को कंट्रोल किया जा सके। इसलिए पैनिक की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वॉर लंबा चला तो महंगाई और इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ना तय है। तो सवाल ये है, क्या इंडिया इस ग्लोबल क्राइसिस को संभाल पाएगा या फिर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सबसे बड़ा असर।